हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब लोग बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन कैलकुलस मेथड, यानी कि कौन से न्यूमेरिकल फिजिक्स में ऐसे हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर ये आता है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन कैलकुलस मेथड। और लास्ट 2 क्लासेस जो मैंने करी थी, जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि एक बार उसको जरूर देखें। लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल से रूल मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी, लेकिन उतनी चीजें बताई थी जितनी कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट क्लास में मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डेराइव होती है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं कैलकुलस मेथड के ऊपर, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड। तो इससे पहले कि मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो मैं भी आपको साथ साथ करने के लिए दूंगा। आप साथ साथ में ट्राई करेंगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा और फिर हम उसको क्रॉस चेक करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन करता हूं और आप देखते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। होगा ये कि कुछ मैं बताऊं, कुछ आप करें, तब जाके हम चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। फॉर्मूले जो थे वो अलग बात है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है उसकी कुछ ट्रिक है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं हर साल कि सर ये नहीं पता लगता किस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है और किस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। रूल्स दोनों के उल्टे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि इंटीग्रेशन किस में करना है, डिफरेंशिएशन किस में करना है, कैसे पता लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स के हिसाब से, हमारी फिजिक्स में कब डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, कब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसको कैसे सीखना है। ढंग से सुनिए। अगर बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक्स, एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और आपको निकालना है वेलोसिटी और फिर निकालना है एक्सेलरेशन, यानी कि सबसे इजी हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। अगर आप इस ऑर्डर में जा रहे हैं, ये सबसे छोटा मान लेता हूं, सबसे इजी, फिर उससे थोड़ा बेटर ही हो जाता है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप इस ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। और अगर ऑर्डर उल्टा है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की बात कर दी, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना हो, ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बाद सिर्फ वेलोसिटी तक निकालना हो। लेकिन अगर इस ऑर्डर में हम आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। और अगर आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ये एक बड़ा सिंपल तरीका है। तो क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर्स of a body varies with time t in seconds as x is equal to minus 2 by 3 t square minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2। यस, ये क्वेश्चन है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट जो था ना x, वो डिपेंड करता है, वेरीज का मतलब होता है डिपेंड्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। और उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ये इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन किसकी हुई, डिस्प्लेसमेंट की, और उसके अंदर टाइम आता है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, कितने टाइम बाद। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे लेंथ से नहीं है, यहाँ पे इससे मतलब है कि कितने टाइम बाद बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, ये पूछा है आपसे। तो इसका मतलब यह है कि उसकी रेस्ट पर आने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का जीरो हो जाना। तो आपको इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दे रखा है कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, और उस टाइम पर जब वेलोसिटी जीरो है, टाइम कितना होगा वो आपको बताना है, यानी कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम टू रेस्ट, किस टाइम बाद वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी।
ये मीनिंग पता लगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन एक बार दोबारा ढंग से सुनो और जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ उसको आप मैच करने की कोशिश करना, ठीक है? और उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन था द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर्स ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम इन सेकंड एज x is equal to -2/3 t square plus 16t plus 2, ठीक है? फुल स्टॉप। फिर आपसे पूछा था इसके अंदर हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, कितने टाइम बाद बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। अब देखो बात क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपको अब आगे बढ़ना है, या तो आप वेलोसिटी पे जा सकते हैं, एक्सेलरेशन पे जा सकते हैं। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पे जाना है तो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में करना है जो यहाँ पे आपको टर्म दे रखा है, जैसे टी लिखा हुआ है तो मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। अब देखिए ढंग से देखना बेटा इसको, मैं सॉल्यूशन की बात करूं, हम लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, on differentiating both sides with respect to t के टाइम के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है इस वाले इक्वेशन को। तो क्या आएगा, लिखने का तरीका क्या होता है, हम डी बाई डी टी लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखा था x इज इक्वल टू डी बाई डी टी, यहां पे क्या है हमारे पास -2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, फिर इसको ओपन कर लो, -2/3 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस का 16 d by dt ऑफ t प्लस d by dt ऑफ 2। तो क्या क्या वैल्यू आती है बेटा, माइनस का 2/3 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर x की पावर n का फॉर्मूला बनेगा, x की पावर n का जब आप dy dx करते थे तो क्या आता था n x की पावर n - 1, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर माइनस हो जाती है। तो t स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2t की पावर 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1, ये आगे इसको सॉल्व करके प्लस 16 dy dt ऑफ t कितना होता है 1, जो नीचे लिखा है एग्जैक्टली वही ऊपर लिखा है तो 1 आता है, फिर dy dt ऑफ कांस्टेंट नंबर का जीरो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? तो अब कितना आ गया 2 2 या 4 तो माइनस का 4/3 t प्लस 16, ठीक है जी, पता लग गया, माइनस का 4/3 t प्लस 16, ये पूरा 16 आ गया और यहां वेलोसिटी। अब आते हैं मुद्दे पे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप वेलोसिटी को सॉल्व करके ले आए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेलोसिटी तो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तब टाइम बताना है, कंडीशन गिवन है, कैलकुलेट द टाइम या फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले के अंदर जब मैं वेलोसिटी को जीरो पुट करूंगा तो मुझे देखना है टाइम कितना आता है और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहां मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, v आ गया आपके पास 0 इज इक्वल टू -4/3 t प्लस 16, ठीक है बेटा, v की वैल्यू 0 पुट कर दी, माइनस का 4/3 t प्लस 16। अब इसको इधर भेज दो तो आएगा 4/3 t इज इक्वल टू 16, तो t हमारे पास आता है 16 इंटू 3/4, तो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 4 3 जा 12 सेकंड्स। ये आपका आंसर है, ये आंसर था। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और वेलोसिटी के बारे में जिक्र कर रखा है, तो ये पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करके वेलोसिटी तक लेके आना है। तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे बनाओगे, जब dx अपॉन dt करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx अपॉन dt का डिफरेंशिएशन किया, dx अपॉन dt को वेलोसिटी बोलते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास माइनस का 4/3 t प्लस 16 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि आपको तब टाइम बताना है व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो इसी फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी को हमने 0 पुट कर दिया और टाइम निकाल दिया, बस ये था, ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से और इजी हो जाएगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करिए इसको और फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, चेक करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप उसको नोट कर लें, लिखिए जरा। A particle moves along a straight line. A particle moves along a straight line such that its displacement s, small s, at any time t, such that its displacement s at any time t is given by क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, s equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4, t cube minus 6t square plus 3t plus 4 मीटर्स, ये आपको दे रखा है। s की वैल्यू कितनी मीटर्स दे रखी है। यूनिट नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो इसलिए दे देते हैं ताकि आपको पता लगे कि आंसर आप अपना ऐसा यूनिट में निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो क्या चेंज आ गया क्वेश्चन में? फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या तरीका हुआ? एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा बस इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट से आपको यहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट से को पहले डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। और जब एक्सेलरेशन आ जाए तो वहां a की वैल्यू 0 पुट कर दो, जैसे मैंने v की वैल्यू यहां 0 पुट करी थी, और टाइम निकाल लो। जो वो टाइम निकल के आएगा फिर उसको वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख देना है, जो भी आप सॉल्व करके लेके आओगे। तो सबसे पहले सिंपल काम है, डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी पे लेके आओ डिफरेंशिएट करके, जो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी उसको फिर डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है उसमें 0 पुट कर दीजिए a की जगह, और टाइम देखिए कितना आता है। फिर जो भी टाइम निकल के आएगा उसको वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ये इसका तरीका है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके देखो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, फिर आप चेक करिए, ठीक है। करिए। चलिए जरा देखते हैं, जितना भी आप अभी तक कर चुके हैं बेटा, ठीक है, उसको वहां तक क्रॉस चेक कर लें कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, s का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट ही था। जैसे मैंने पिछली बार x लिखा था उसकी जगह s दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, वैसे ही सॉल्व करना है। हम लिखेंगे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, on differentiating both sides with respect to t, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या आता है, ds अपॉन dt, यानी कि d by dt of s इज इक्वल टू d by dt ऑफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं t क्यूब
माइनस डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4। ये हुआ। अब देखिए ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर आएगा, n x की पावर n माइनस 1 माइनस 6 कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो फिर क्या होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2t की पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 का मतलब भी 1 ही होता है, तो मैं सिर्फ 2t लिख दूंगा। ओके, प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, d by dt of t is what 1 प्लस d by dt of 4 is 0, कांस्टेंट नंबर है। चलिए अब देखते हैं। तो 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3, ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पढ़ने वाली है। ठीक है, वेलोसिटी ही बतानी है आपको फाइनली, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही हमारे पास। लेकिन एक कंडीशन थी, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन तो अभी तक आया नहीं। एक्सेलरेशन कब आएगा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखते हैं, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t we get, with respect to t we get क्या मिलेगा हमको, देखो dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा d by dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस d by dt ऑफ 12t प्लस d by dt ऑफ 3। ठीक है, d by dt इसका भी, d by dt इसका भी, d by dt इसका। अब देखो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, d by dt ऑफ 3t स्क्वायर, 3 बार आएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे dt से तो आएगा 2t माइनस का 12 बाहर आ जाएगा, d by dt ऑफ t करूंगा तो आएगा 1 और d by dt ऑफ 3 इज व्हाट, 0, कांस्टेंट नंबर था। तो अब कितना आया मेरे पास, 3 into 2t is equal to 60 माइनस का 12 और यहाँ कितना था, एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये था कि व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 तो एक्सेलरेशन आ गया, पुट कर दो वैल्यू। क्या पुट करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। therefore 0 is equal to 60 minus 12। इससे फायदा क्या मिलेगा, 60 is equal to 12 आएगा और t is equal to 2 सेकंड्स। टाइम मिल गया 2 सेकंड्स। लेकिन क्वेश्चन में आपसे टाइम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछी है। कब, इस टाइम पर, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस टाइम पर वो कितना टाइम था, उस टाइम जब एक्सेलरेशन 0 था तो टाइम उस टाइम 2 सेकंड से। अब यही 2 सेकंड आपको यहां पुट करने और वेलोसिटी निकल जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। therefore from equation 1 v is equal to 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 3 यानी कि 3 into t स्क्वायर, t स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 12 into t, t की वैल्यू 2 थी प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 या 12। ठीक है, माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3, तो आ गया 15 माइनस 24। 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हुआ, 9 मीटर पर सेकंड विद नेगेटिव साइन। माइनस साइन हो सकता है वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव साइन ये बताती है कि जिस तरफ को एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। माने कि ऐसा हो सकता है कि कार आगे की ओर चल रही थी लेकिन आपने रिटार्डेशन कर दिया, ब्रेक लगाने चालू कर दिए, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो नेगेटिव साइन वेलोसिटी का बिल्कुल पॉसिबल है। स्पीड नेगेटिव में नहीं आता लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में आ सकती है। ठीक है बच्चे, राइट। तो ये क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही तरीके के थे, बस एक में थोड़ा आगे स्टेप तक आपको जाना था। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
ये थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, सबका बेसिक तो सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जाएगा, आना भी चाहिए। सेम टाइप के 10 क्वेश्चन करने बेकार है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए तो नॉलेज ज्यादा बढ़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, नहीं तो सुन लीजिए ढंग से। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है आपके पास, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, द हाइट y and the distance x along the horizontal for a body projected in the vertical plane are given by y is equal to 8t minus 5t square, 8t minus 5t square and x is equal to 60, x is equal to 60, x equal to 60 comma what is the initial velocity of the body। initial velocity पूछिए, initial velocity का यूज से डिनोट करते हैं, सॉरी ये पूछा है आपसे what is the initial velocity of the body। initial velocity थी क्या बॉडी की, तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं। एक्चुअली क्या है बेटा, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हो, मान लो ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो जरूरी नहीं ना कि आप उसको सीधा फेंकोगे ऐसे, या ये भी जरूरी नहीं कि आप सीधे ऐसे फेंकोगे, आप उसको ऐसे फेंक सकते हो, थोड़ा एक्स पे भी जा रहा है थोड़ा वाई पे जा रहा है, टाइम के साथ साथ कुछ एक्स की वैल्यू भी है कुछ वाई की वैल्यू भी है। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं कुछ, मैथ्स में याद करिए कि आपको दो इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे दी y इक्वल टू 4x प्लस 3 और आपसे बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ रिलेटेड टू दिस लाइन, तो आप क्या करते थे, आपको याद हो अच्छी तरीके से कि आप यहाँ पर x और y ऐसे बना लेते थे, फिर यहाँ पर आपने 0 वैल्यू पुट कर ली, 1 वैल्यू पुट कर ली, 2 x की वैल्यू 0 1 2 पुट करो तो y की कुछ वैल्यू आ जाती थी, और फिर y और x को आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करते थे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती थी, ग्राफ पेपर के अंदर मार्क करते थे। ये आपने खूब किया होगा, हो सकता है 9th में भी किया हो, नहीं तो 10th में तो आपने किया होगा, राइट। तो अब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में ये सब चीजें हमारे पास आती हैं, तो x और y दोनों पे ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, सिर्फ x पे नहीं चल रहा, सिर्फ y पे भी नहीं चल रहा, दोनों पे चल रहा है, तो वो कुछ ऐसा चलेगा, कुछ x पे भी कुछ y पे भी, जैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग था कि ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, तो टाइम के साथ साथ y कैसे बदलता है, 8t minus 5t स्क्वायर, यानी कि t की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी, t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी, t की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। x में क्या था 60, t की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कुछ x आएगा, t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो कुछ और x आएगा, t की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, मतलब x और y की वैल्यू टाइम के साथ साथ बदल रही है, तो दोनों के ऊपर, मतलब टाइम जो है उससे x भी चेंज होता है और y भी चेंज होता है, इसका मतलब ये। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो पहले तो आपको ये समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी होती कब है। इनिशियल वेलोसिटी तब होती है किसी ऑब्जेक्ट की जब टाइम 0 होता है, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। अगर मैं मान लो एक बॉल को यहाँ पे होल्ड करके रखा है और उसको मैं छोड़ता हूं, तो जिस टाइम पर मैंने होल्ड करके रखा था वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u0, और उस टाइम पर उसका टाइम कितना था 0 सेकंड। 0 सेकंड पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत पहले से चल रहा हो, मैंने अब देखना चालू करा हो, तो जब मैं देखना चालू करूंगा तो टाइम वहां से शुरू होगा, तो टाइम जब 0 होगा तो उस टाइम ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट उस टाइम चल रहा हो या रुका हुआ हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज दैट वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज 0। जिस टाइम पर टाइम 0 होता है उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो तरीका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, और डिफरेंशिएट करके जब वेलोसिटी निकलेगी तो उसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। टाइम की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब ये होता है कि अब वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो किसी भी वेलोसिटी के फॉर्मूले में अगर आप टाइम को 0 पुट कर दें तो जो आंसर निकल के आता है वो इनिशियल वेलोसिटी ही कहलाता है। मीनिंग समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो यहां पे दो डिफरेंट डिस्टेंस है y और x, तो दो डिफरेंट वेलोसिटी निकलेंगी, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे, तो कोई बात नहीं।
अब देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सॉल्यूशन है देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। अब होगा ये कि मैं तो मेथड बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन आप करें, फिर मैं डिफरेंशिएशन का आंसर लिखता हूं और क्रॉस चेक करते हैं। कम से कम डिफरेंशिएशन तो आपको करना चाहिए साथ में, ठीक है। तो चलिए अब देखो मैं लिखता हूं dy, चलो पहले dx लिख लेते हैं, dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, d by dt ऑफ 60। अब इसका आंसर क्या आना है वो आप लिख लीजिए आगे, और dx अपॉन dt को बोलेंगे vx, इसको मैं vx लिख रहा हूं, चलो इसको मैं आगे लिख लेता हूं यहाँ पे, vx इज इक्वल टू कितना आएगा dx अपॉन dt, क्योंकि दो वेलोसिटी है इसलिए मुझे vx और vy लिखनी पड़ेगी, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो अब vx कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करके आपका आंसर 6 आना चाहिए। क्यों, 6 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, और t d by dt ऑफ t होता है 1, तो 6 into 1 is equal to 6, तो vx आपके पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं vy कैसे निकलेगा, तो vy निकालने के लिए मुझे dy अपॉन dt करना है, दूसरा भी तो डिस्टेंस है, तो क्या लिखूंगा dy dt ऑफ 8 minus 8t minus 5t स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आप करिए, देखिए कितना आंसर आता है, करो करो देखो कितना आंसर आता है। ट्राई करिए, हो गया, हो जाना चाहिए। सबसे पहले 80 का डिफरेंशिएट करूंगा तो 8 बाहर आएगा, और d by dt ऑफ t करूंगा तो आएगा 8, यानी कि 8 into 1 आएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस फिर 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है 2t, तो 5 into 2t is equal to 10t, ये आपका आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। ये vx आ गया, ये vy आ गया। अब क्या करना है हमको, अब आपको नेट वेलोसिटी, जब आपको दो वेलोसिटी दे रखी हो x पे और y पर, तो उनका नेट कैसे निकलेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे आता है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। देखिए therefore net velocity v is equal to, इसको नेट की जगह हम रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ऐसे ही हमारे पास था v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए दोनों की, vx स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 6 लिखोगे, उसका स्क्वायर था, प्लस vy की जगह क्या लिखोगे 8 माइनस 10t लिखोगे, और होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया v। ध्यान रखो इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसको 8 माइनस 10t का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको करने की, 8 माइनस 10t का होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि t की वैल्यू पता ही नहीं हमको, तो आगे सॉल्व करने से फायदा नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये तो थी वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी कब बनेगी, ये इनिशियल वेलोसिटी तब बनेगी जब मैं इसी फॉर्मूले के अंदर टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ फॉर इनिशियल वेलोसिटी, फॉर इनिशियल वेलोसिटी t is equal to 0, तो पुट करो, therefore v is equal to under root 6 का स्क्वायर प्लस कितना आता है 8 माइनस 10t, तो 8 का स्क्वायर बचेगा, 10 के साथ जब मैं t की वैल्यू पुट करूंगा 0, तो 10 into 0 is equal to 0, तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ 8 बचेगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और इसका स्क्वायर भी था, तो कितना आ गया अंडर रूट 36 प्लस 64, तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास अंडर रूट 100, और 100 का मतलब क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनली आ गया। तो ये हमारे पास अब v ना कहला के क्या कहलाएगा, जैसे मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दूंगा दिस विल बिकम u, आप लिखना चाहे v तो v भी लिख सकते हैं, लेकिन u लिख दे तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सीधा तरीका था, दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं तो दो वेलोसिटी निकलेंगी, दोनों को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे।
वेलोसिटी दो निकल गई तो उसका नेट कैसे निकालोगे, एक वेलोसिटी कैसे निकालोगे उन दोनों से, इस फॉर्मूले में लिख देंगे vx² + vy²। वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे। फिर इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी तो टाइम को 0 पुट करना है इसी इक्वेशन में और आंसर आ गया। अगर मान लो आपसे पूछते कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड्स, तो क्या करते, इसी फॉर्मूले के अंदर टाइम की वैल्यू आप 6 पुट कर देते और आंसर आ जाता। जितने भी टाइम बाद आपको वेलोसिटी निकालनी हो वो आपको यहाँ टाइम पुट कर देना है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी के लिए एक बात अंडरस्टूड होगी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम को 0 ही पुट करना है। ठीक है बेटा, जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन होगी उसमें टाइम को 0 पुट कर दो, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी निकलेगी। ठीक बच्चे, राइट, वेरी गुड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा पहले के मुकाबले। अब देखो कैसे करना है। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन टाइम की दे रखी है आपको, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और टाइम की इक्वेशन दे रखी है आपको t = √x+3। तो ध्यान रखें स्क्वायर रूट के अंदर x है, x तो स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 नहीं है, यानी कि अंडर रूट जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ x के ऊपर है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन अभी तक क्या था। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय द इक्वेशन दिस t = √x+3। अब क्या पूछा आगे, find the displacement of the particle when its velocity is 0। Find the displacement of the particle when its velocity is 0। जब उसकी velocity 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो क्या पता लगता है बताओ। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही हो गया ना जैसा कि हम कर चुके हैं पहले, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या x निकालना है, समझ लो। कब, when velocity is 0। जब वेलोसिटी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक बात अंडरस्टूड हो गई कि मैं इसको कहां तक सॉल्व करूंगा, मैं इसको वेलोसिटी तक सॉल्व करूंगा और जब हम वेलोसिटी तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी तक पहुंचो, v की वैल्यू 0 पुट करो तो जो टाइम निकल के आएगा उस टाइम की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने किया था, बस एक ही ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है वेलोसिटी अगर लेके आना है तो इक्वेशन x = समथिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इक्वेशन t = समथिंग है। तो क्या किया जाए, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लूंगा √x = t-3। ये करिए पहले, दोनों साइड का स्क्वायर बिल्कुल मत करिए। अगर दोनों साइड का आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट फिर भी रह जाएगा, क्योंकि √x का आप क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर आएगा इधर, फिर a का स्क्वायर तो x आ जाएगा, b का स्क्वायर 9 आ जाएगा, लेकिन +2ab वाला जो टर्म होगा उसमें दोबारा से √x आ जाएगा, तो वो बेकार है। तो √x जब हटेगा ही नहीं तो फायदा क्या हुआ उससे। तो इसलिए बढ़िया काम क्या होता है, जो समझदारी का काम है वो ये है कि √x को आप एक तरफ रखिए और t-3 को एक तरफ कर लीजिए। ओके, अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास आएगा x = t² माइनस का 60 प्लस का 9, a - b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये आएगा a² + b² -2ab सॉल्व करके माइनस का 60 आएगा। अब मैंने आपको इक्वेशन दे दी है बिल्कुल वैसी जैसा सबसे पहला क्वेश्चन आज मैंने आपको कराया। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, सॉल्व करिए वेलोसिटी तक, डिफरेंशिएशन करिए और वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको और तब देखिए टाइम कितना आता है, और जो भी टाइम आता है उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। ठीक है, करिए, ट्राई करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट ज्यादा है, 30 सेकंड्स, फटाफट।
हाँ जी, राइट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करिए आपका आंसर कहाँ तक सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to t, t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। वी गेट क्या मिलता है, dx upon dt is equal to d by dt of t square minus 6 बाहर ले लेता हूं मैं, d by dt of t plus d by dt of 9। तो फिर t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2t minus 6 d by dt of t is 1 plus d by dt of constant number 9 is 0 और dx upon dt को वेलोसिटी बोलेंगे तो क्या आ गया, v इक्वल टू 2t माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास v इक्वल टू 2t माइनस 6 आ गया, तो क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि आपको v की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, तो टाइम निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, therefore as v is equal to 0, therefore 0 is equal to 2t minus 6, that means 2t is equal to 2t को इधर ले आओ या 6 को उधर ले आओ तो 2t is equal to 6 आएगा, तो उससे t is equal to कितना आएगा, 3 सेकंड्स। टाइम 3 सेकंड्स आ गया। अब इस टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये भी है, ये भी है, ये भी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, मैं लिखता हूं therefore फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूं, छोटी सी दिख रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या मिलता है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, अंडर रूट एक्स आपके पास आ गया 0, देयरफॉर एक्स भी 0 आएगा। दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर, अगर रूट एक्स 0 है तो इसका मतलब है दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू 0 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी तो 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ आइडिया लगा। देखो ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूं कि आपको बहुत 100% बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई चीजें, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिस के साथ थोड़ी सी और बेटर होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट दोनों क्लासें ढंग से मेरी पढ़ी हुई हैं तो आपको आज की क्लास में पक्का समझ में आया होगा, और ये भी आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। हो सकता है थोड़ी ये नई चीजें हैं, नई चीजें तो हमको थोड़ी अलग लगती हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, राइट। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जरूर, ठीक है, उनको आप ट्राई करिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे कि इस पे हायर ऑर्डर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो बढ़िया होंगे क्वेश्चन, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे लिटरली मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे ना एक बार बेटा, तो आप डायरेक्ट उसको एग्जाम में कभी नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, पक्का। ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट होने के साथ भी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ने लिखने में तो लोग बहुत सारे होशियार हो सकते हैं, लेकिन दिमाग मान लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो बेटा वो किसी काम का नहीं। ठीक है ना, किस उसको फॉर्म में लगाना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।